अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन न्यू बायोलॉजी बुक पेज नंबर 197। बेटे हमने अपने लास्ट लेक्चर में टॉपिक थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग वो न्यू टॉपिक, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन इस पेज पे दी गई थी। हेलोफाइट्स ग्रोइंग इन मर्शी प्लेसेस नियर सी शोर form a special vegetation known as mangrove or tidal woodland. These are also called Helophilus halophytes. आपको सिंपली यहाँ पे बताया है कि कभी कभार हेलोफाइट जो हैं वो मर्शी एरियाज़ के जो शोर्स होते हैं, जो उनके किनारे होते हैं, वहाँ पे भी ग्रो करते हैं और स्पेशल टाइप की वेजिटेशन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनग्रूव कहते हैं या उसको टाइडल वुडलैंड कहते हैं। और इस तरह के हेलोफाइट्स को जो बेटे सी शोर में मतलब एक बहुत ज़्यादा ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे कंबाइन होकर रहते हैं, जिसको भी आप लोगों को मैंने बताया कि मैनग्रूव भी कहते हैं। इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज हीलोफिलस हेलोफाइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, ठीक है। एक क्या मैनग्रोव और एक क्या आपके पास आ गया हीलोफिलस। आपकी बुक में बेटे जितने भी इस तरह के बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं और इनमें से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आते हैं। इनको लाजमी प्रिपेयर किया करो। ये बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप पेपर करते हैं ना, तो आपको अक्सर स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि पेपर तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, वो तो बुक में था ही नहीं। होता वो बुक में ही है, लेकिन वो आप लोग उसको देख नहीं रहे होते, आप उसको छोड़ देते हो। छोड़ना नहीं है। जितने भी चैप्टर्स में इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं ना, चाहे वो फिजिक्स की बुक हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री की बुक हो, ये बॉक्सेस वाले जो है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनको आपने लाजमी करना है, इनको चॉइस पे नहीं छोड़ना। तो जितनी भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं मैं साथ साथ करवा रही हूँ, आप उनको अंडरलाइन कर दिया करो। अगर चीज़ अंडरलाइन हो जाए तो मज़ीद इन्हांस हो जाती है और आप लोग फिर इसको याद कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो टॉपिक बेटे पढ़ना है, डेट इज टॉपिक नंबर 7.10, मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट में किस किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, हरकत। आपको पता है कि मूवमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक करेक्टर है, लेकिन प्लांट की मूवमेंट में और एनिमल की मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, प्लांट जो हैं बेटे वो मूवमेंट उनकी किस तरह की होती है कि वो एक ही जगह पे रह के अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं। उनकी आपको हाइट इंक्रीज नज़र आएगी। ये नहीं होगा कि आज आपका सामने जो है वो रोज़ प्लांट लगा हुआ है, सुबह आप सो के उठो तो रोज़ प्लांट कहीं और चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो अपनी प्लेस को चेंज नहीं करते, प्लेस जगह उनकी वही रहती है। वो अपनी विड्थ को, अपनी लेंथ को, अपनी हाइट को इंक्रीज कर रहे होते हैं प्लांट। जबकि जो एनिमल्स हैं वो अपना प्लेस भी चेंज कर लेते हैं। एनिमल आज इधर है तो कल चल के कहीं और चला जाएगा, वो अपना प्लेस भी चेंज करते हैं। जबकि प्लांट्स जो हैं बेटे वो अपना प्लेस चेंज नहीं करते। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डेट इज टॉपिक नंबर 7.10, मूवमेंट्स इन प्लांट्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म रिएक्ट to both external and internal stimuli. Animals may exhibit locomotion in reaction to stimuli, but the plants are fixed, hence, they can only alter their growth pattern. Clear? आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आ जाओ बेटे, अपनी बुक का पेज नंबर है 198। Tropic movements. Tropic movements, the growth movement in plant that are triggered by stimulus, are collectively called tropic movements or tropism. Such movements occur as a curvature of whole organ toward or away from stimuli such as light, touch, chemical, water, and gravity. Following are the major types of tropic movements in plant. Number one, phototropism. It is a movement of part of the plant in response to stimulus of light and is caused by the differential growth of a part of a plant like stem or root. The tip of the shoot usually show positive phototropism while roots show negative phototropism. मैंने पहले मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करूंगी और वन बाय वन ही हम आगे चलेंगे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटे, टॉपिक हमने स्टार्ट किया कि मैंने वही चीज़ है आपके जो लास्ट पेज पे थी, जो पैराग्राफ था, क्या था कि ऑर्गेनिज्म बहुत जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो है डिफरेंट स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
एनिमल मैंने पहले बता दिया, एनिमल और प्लांट की लोकोमोशन में, उनकी मूवमेंट में मेन डिफरेंस क्या था कि प्लांट जो हैं दे आर फिक्स्ड, वो एक ही जगह पे रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं वो अपना प्लेस भी जो है वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बेटे प्लांट जो है वो डिफरेंट टाइप की, बहुत ज़्यादा टाइप्स की मूवमेंट हैं। आपके सिलेबस में इस चैप्टर में सिर्फ एक मूवमेंट का जिक्र हुआ है, वो कौन सी है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हम सिर्फ ट्रॉपिक मूवमेंट्स को आगे फर्दर लेके चलेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या चीज़ होती हैं बेटे? ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं, ये ग्रोथ मूवमेंट्स हैं प्लांट के अंदर, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? एक्सटर्नल मूवमेंट। इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से भी होती है और एक्सटर्नल की तरफ से भी होती है। तो वो मूवमेंट्स जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, आपकी बुक में लिखी हुई है। The growth movement in plant that are triggered by stimulus are collectively called trophic movements or tropism. Such movements occur in curvature of whole organ. ठीक है, ये ट्रोपिज्म तक आप इसको अंडरलाइन कर लो। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो? ट्रॉपिक मूवमेंट्स ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे। ये मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट में इन्वॉल्व क्या कुछ है? इसमें इन्वॉल्व होता है बेटे कर्वेचर ऑफ इंटायर ऑर्गन। पूरा ऑर्गन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल आपका जैसे रूट है, जैसे आपका शूट है बेटे, ये डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। स्टिमुलस क्या है? व्हाट इज स्टिमुलस? मैं बार बार वर्ड बोल रही हूँ। स्टिमुलस क्या है? जैसे लाइट है, लाइट है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास टच आता है, केमिकल्स आते हैं, वाटर आता है, ग्रेविटी आता है। ये तमाम के तमाम जो फिजिकल चीज़ें इस टाइम नज़र आ रही हैं, मैंने क्या बताया? लाइट है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बता दिया? टच। अगर आप अपने प्लांट को टच करो तो प्लांट तब भी एक मूवमेंट शो करेगा। कोई केमिकल स्प्रे करें, हम वाटर दें प्लांट को, और ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जो है उसने मूवमेंट शो करनी है। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या हैं? दे आर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट जब प्लांट मूवमेंट शो करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट मूवमेंट इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है बहुत एडवांस है बेटे, इसकी आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स को हमने बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड किया, वन बाय वन तमाम की तमाम क्लासेस को हम रीड आउट करेंगे, देन मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। आपको क्या आना चाहिए? आपको ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, वो ग्रोथ मूवमेंट प्लांट की जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हो। अब व्हाट आर एक्सटर्नल स्टिमुलाई? एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। पहली टाइप जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की है वो कौन सी है? डैट इज़ फोटोट्रोपिज्म। मैंने अभी आपको उसको रीड आउट किया, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। फोटो मीन लाइट। फोटो मीन क्या मैंने वर्ड बोला? फोटो मीन लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो कौन सा होगा? डैट इज लाइट। क्या होगा? लाइट। ये क्या है? ये प्लांट के पार्ट की मूवमेंट है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, डैट इज लाइट। ये लाइट की वजह से प्लांट जो रिस्पॉन्स देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे फोटोट्रोपिज्म। आप क्या कह सकते हो? इट इज कास्ड बाय द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। आपकी बुक में दिया भी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लाइक स्टेम है, स्टेम की मूवमेंट है, रूट की मूवमेंट है, टिप ऑफ शूट्स की भी है और रूट्स की भी है। लेकिन यहाँ पे जो मेन नोटिसेबल बात है वो क्या चीज़ है कि ये किस स्टिमुलाई की वजह से हो रही है? दिस इज ड्यू टू लाइट। ये लाइट की वजह से प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन जो हैं बेटे वो मूवमेंट करते हैं। उस तरह की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म को आगे फर्दर दो क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं। एक आता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और एक आता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या होती है कि जो टूवर्ड लाइट मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल शूट्स। अब शूट्स क्या हैं? शूट या स्टेम जो है वो ऊपर को जा रही है, बाहर को निकल रही है लाइट की तरफ। लाइट भी तो बाहर ही है ना, अर्थ के बाहर है, इंटरनल नहीं है। तो जो मूवमेंट लाइट की तरफ हो रही होती है, जैसे कि शूट की मूवमेंट है, इस तरह की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टिप ऑफ द शूट है। इस तरह की मूवमेंट को बेटे हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, अब दूसरी क्या है? अवे फ्रॉम द लाइट, जो कि लाइट से अवे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जैसे कि रूट्स की। अब रूट्स क्या है? वो ज़मीन के अंदर जा रही हैं, उनकी डायरेक्शन भी ज़मीन के अंदर है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इज डेट क्लियर? हमने क्या किया? हमने
जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उसकी पहली टाइप की कौन सी, फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन लाइट, वो मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई डेट इज लाइट उसकी वजह से हो रही थी, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, फोटोट्रोपिज्म कह रहे थे। फोटोट्रोपिज्म को हमने फर्दर आगे दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को हमने क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और एक को हमने क्या दे दिया नाम, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, रूट शूट की टिप्स, ठीक है। और नेगेटिव में मैंने क्या दी, रूट्स दी, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द लाइट जा रही थी। क्लियर। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड इज जियोट्रोपिज्म। इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। रूट्स डिस्प्ले पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड शूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट जो मैंने अभी बेटे जिसकी मैंने रीडिंग की है नंबर 2 की, डेट इज जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है, ये वो मूवमेंट है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई डेट इज ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स की वजह से प्लांट जो मूवमेंट शो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोट्रोपिज्म कहते हैं। और जियोट्रोपिज्म भी आगे फर्दर दो टाइप्स की है हमारे पास, या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव में क्या है, रूट्स, देखो रूट, जियो मीन अर्थ, वो मूवमेंट जो अर्थ की तरफ हो रही हैं, ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अंदर जा रही हैं, ठीक है, ज़मीन के अंदर उनकी डायरेक्शन है, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही हैं, वो कॉमन एग्जांपल उसकी क्या है, रूट्स है। तो रूट्स जो हैं उस उनकी मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहेंगे। और जो शूट है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रही हैं, तो उनकी मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने सेकंड टाइप पढ़ ली जियोट्रोपिज्म। जियो मीन अर्थ, ठीक है, वो मूवमेंट जो प्लांट एक्सटर्नल स्टिमुलाई ग्रेविटी की वजह से कर रहा होता है, यानी कि जो अर्थ की ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मूवमेंट है। कॉमन एग्जांपल उसकी मैंने क्या दी, रूट्स की। रूट्स आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर होती हैं, और कुछ कुछ प्लांट्स की तो बहुत डीप होती हैं, ठीक है। अगली थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे, डेट इज नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। It is a movement in response to stimulus of touch, for example, climbing veins. When they came in contact with some solid object, the growth on the opposite side of contact increases and the tendril coils around the spot. अच्छा, हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रही हूँ, हमने जो नेक्स्ट टाइप अभी जो इसकी मैंने रीडिंग की है, डेट इज़ नोन एज थिग्मोट्रोपिज्म। ये वो मूवमेंट है प्लांट की बेटे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई डेट इज़ नोन एज टच, जो कि टच की वजह से होती है। अब वो टच क्या है, अक्सर आपने देखा होगा बेटे आपके गार्डन्स में, हमने घरों में अक्सर कुछ वाइन्स लगाई होती हैं, यानी कि बेलें लगाई होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बेल्स हैं। अब बेल को हम लोग क्या करते हैं, कोई सपोर्ट देते हैं, या तो हम लोग अपने पॉट में कोई बड़ा सारा जो है वो एक आप बैम्बो स्टिक खड़ी कर देते हो, या आप उसको धागे से बांध देते हो, या ऊपर से कोई सपोर्ट दे रहे होते हो। बाजू का साथ ही उसके उस बेल के साथ ही कोई ट्री लगा होता है, तो वो बेल क्या करती है, वो उस सपोर्ट के ऊपर जो भी सपोर्ट हमने दी है, हमने कोई इधर डंडा लगा दिया, कोई हमने धागा बांध दिया, कोई वॉल है साथ, कोई दीवार है, या कोई साथ ट्री है, वो जो बेल होती है वो उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाती है, और उसकी लेंथ बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है जब उसको कोई सपोर्ट मिलती है, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट को जब प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स करे टू स्टिमुलाई ऑफ टच, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, डिफरेंट टाइप की जो क्लाइंबिंग वेन्स हैं वो सारी की सारी इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि जैसे जैसे उनका कांटेक्ट इंक्रीज होता जाता है, जो टेंड्रिल्स हैं, जो उसकी स्टेम्स हैं, बारीक बारीक सॉफ्ट सॉफ्ट वेन की होती हैं, वाइन जितनी भी हमारे पास वाइन्स हैं, बेलें हैं जो बेटे, वो क्या करती हैं कि वो उन स्पोर्ट्स के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं, और बहुत जब उनको कुछ सपोर्ट दी जाती है ना, तो वो बहुत तेज़ी से उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। बहुत सारी बेटे आपने देखी होंगी घरों में, हम अक्सर मनी प्लांट नाम तो सुना है ना, उसको भी अगर हम कुछ सपोर्ट दें ना तो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। इस तरह डॉलर प्लांट है, और बहुत सारी वेन्स हैं, सारी की सारी वाइन्स जो हैं वो ऐसे ही ग्रो करेंगी, घरों में अक्सर लगी होती हैं बेलें, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म जो है ये वो मूवमेंट है जो बेटे एक्सटर्नल स्टिमुलाई डेट इज़ नोन एज केमिकल। मैं पहले इसकी रीडिंग कर देती हूँ। कीमोट्रोपिज्म, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू सम केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म।
द हाइफी ऑफ फंजाई आर कीमोट्रोपिक। तो हमने अपनी जो लास्ट टाइप अभी जिसकी मैंने रीडिंग की, डेट इज़ नोन एज कीमोट्रोपिज्म। कीमो किधर से निकला है वर्ड? कीमो मेन केमिकल्स, ठीक है। वो मूवमेंट बेटे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई डेट इज केमिकल्स उनकी वजह से हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन तो बेटे आपकी बुक में सिंपली यहाँ पे दी हुई है, और कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? फंगल हाइफी है, इसके अलावा पोलन ट्यूब्स हैं जो अब हमने पढ़ा था ना, आप लोगों ने भी डिटेल से पढ़ोगे इंशाल्लाह। हमने 10th क्लास में पढ़ के आए थे पोलन ट्यूब्स। तो पोलन ट्यूब जो है वो भी ग्रो करती है टूवर्ड ओव्यूल, ठीक है। तो ये दो इसकी कॉमन एग्जांपल हैं। कौन सी? एक हाइफे ऑफ फंजाई और एक कौन सी है? पोलन ट्यूब की ग्रो टूवर्ड ओव्यूल्स। इज डेट क्लियर? टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा? मैं दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाती हूँ। हमने पढ़ी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटे? वो मूवमेंट, वो ग्रोथ मूवमेंट प्लांट्स के अंदर जो हो रही हैं, ठीक है। द ग्रोथ मूवमेंट्स इन प्लांट्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होती हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं? लाइट हो सकता है, टच हो सकता है, केमिकल हो सकता है, वाटर और इवन ग्रेविटी भी हो सकती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स को उनके स्टिमुलाई की बेस पे हमने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले थी फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन लाइट, यानी कि वो प्लांट की मूवमेंट का रिस्पॉन्स जो लाइट की वजह से हो, यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई यहाँ पे कौन सा है? लाइट है, ठीक है। स्टिमुलस यहाँ पे कौन सा होगा? लाइट होगी। और इसको फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक पॉजिटिव है जो टूवर्ड लाइट होती है, और एक है नेगेटिव। नेगेटिव क्या है? अवे फ्रॉम लाइट होती है। पॉजिटिव की कॉमन एग्जाम्पल क्या थी? टिप ऑफ शूट्स। और नेगेटिव की कॉमन एग्जाम्पल मैंने क्या बताई थी आपको? रूट बताई थी। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या था? हमारे पास ग्रेविटी थी, ठीक है। ये वो प्लांट्स थे जो कि इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी मूवमेंट शो करते थे। दो कैटेगरीज थी इसकी भी, एक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और एक नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। पॉजिटिव में क्या था? जो ग्रेविटी की तरफ, यानी कि डाउन पोजीशन थी। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? रूट्स हैं। रूट्स डाउन जाती हैं ना, ज़मीन के अंदर जाती हैं टूवर्ड ग्रेविटी, तो उनको हमने क्या कह दिया? पॉजिटिव। और जो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी है उसकी कॉमन एग्जांपल क्या है? शूट है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं, क्योंकि वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होती है। फिर हमने थर्ड टाइप पढ़ी थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग, ये जो वर्ड है हमारे पास, थिग्मो आया। इसमें स्टिमुलस क्या है? इसमें स्टिमुलस है टच। क्या है? टच। ये प्लांट की वो मूवमेंट है जो इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टच, यानी कि टच की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? डिफरेंट टाइप की जो है वाइन्स मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की जो बेलें हमारे घरों में होती हैं, जो जब उनको डिफरेंट टाइप का टच, यानी कि कोई अगर हम वहाँ पे बैम्बो स्टिक लगा दें, वॉल हो, साथ नियर बाय कोई ट्री हो, तो वो उसके ऊपर क्लाइंब करके चढ़ जाती हैं और उनकी लेंथ जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या था? जो कि उनका इस तरह के प्लांट्स की जो मूवमेंट का स्टिमुलस होता है, डेट इज़ केमिकल्स। कॉमन एग्जाम्पल मैंने क्या बताई थी? फंगल हाइफी और पोलन ट्यूब, मैंने आपको इसकी कॉमन एग्जांपल बताई थी। टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? 7.11 डेट इज़ नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा बेटे? फोटो पीरियोडिज्म। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। बुक का पेज वही है, 198 ही है। रीडिंग करते हैं पहले इसकी, देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। The response to changes in day length that enables plant to adapt to seasonal changes in their environment is termed as photoperiodism. Simply, it is response of plants to the length of day and night. Effect of photoperiodism was first studied in 1920 by Gardner and Allard. They studied that tobacco plant flowers only after exposure to a series of short day. Tobacco plant naturally flowers under same condition in autumn, but flowering could be induced by artificially exposing to short days. With further studies, they were able to classify flowering plants into long day plants, which require long days for flowering, short day plants, which require short day for flowering, and day neutral plants, which flower without being influenced by a photoperiod.
Later on, further studies indicated that it is really the length of the dark period which is critical. Thus, short day plants are rarely long nights plants if they are grown in short days, but the long nights is interrupted by a short light period. Flowering is prevented. Long day plants will flower in short days if the long night period is interrupted. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत इजी है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने जो टॉपिक अभी रीडिंग की बेटे, क्या टॉपिक था हमारा? टॉपिक था फोटो पीरियोडिज्म। क्या टॉपिक है? फोटो पीरियोडिज्म। व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? फोटो पीरियोडिज्म प्लांट्स का रिस्पॉन्स है। क्या है? प्लांट्स का रिस्पॉन्स। समझो, ईजी है। मैंने क्या बताया कि फोटो पीरियोडिज्म जो है वो क्या चीज़ है? डैट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। डे यानी कि दिन और रात की जो लेंथ है, हम कहते हैं ना कि अभी हम बात कर रहे होते हैं कि विंटर में डे लाइट छोटा हो जाता है और जो नाइट है वो लंबी होती है। समर में क्या होता है? दिन भी लंबा है और रातें क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। ये आम टर्मिनोलॉजीज है जो हम आम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का डे लेंथ और जो नाइट की लेंथ है, जो उसकी ड्यूरेशन है, उसके अगेंस्ट जो उनका रिस्पॉन्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइनली डैट इज़ नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की सीजनल अडेप्टेशन अपने अंदर लेके आते हैं इस लेंथ की वजह से। और प्लांट का जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का, हर प्लांट का अपना एक रिस्पॉन्स है, हर प्लांट का डिफरेंट रिस्पॉन्स है। मैंने क्या बात की? हर प्लांट का डिफरेंट रिस्पॉन्स है अगेंस्ट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब हम बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ठीक है। फोटो पीरियोडिज्म का बेटे इफेक्ट जो है उसको पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक गार्डनर था और एक अलर्ट था, इन 1920 में, ठीक है। और इन्होंने डिस्कवर किया था जब ये टोबैको प्लांट यानी कि जो तंबाकू का पौधा होता है जिससे तंबाकू बनता है, उस प्लांट को जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि टोबैको प्लांट जो है उस पर फ्लावर सिर्फ और सिर्फ तब आते हैं जब वो शॉर्ट डे में फ्लावर देगा। लॉन्ग डेज होंगे तब वो फ्लावर नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ तब फ्लावर देगा जब क्या होंगे? शॉर्ट डेज होंगे। टोबैको प्लांट जो है वो फ्लावर कब करेगा? यानी कि इन ऑटम सीजन में क्या होता है कि जो डेज की लेंथ है वो क्या होना शुरू होती है? शॉर्ट होना शुरू होती है। इसका मतलब हुआ कि जो टोबैको है वो क्या है? वो शॉर्ट डे प्लांट है, लेकिन इसके फ्लावर्स को हम अर्ली भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं बाय आर्टिफिशियल मीन। आर्टिफिशियल मीन क्या होता है कि हम लोग खुद से जो है वो शॉर्ट डे बना लेते हैं, यानी कि हम लैब में उसको, अपने लैब कह सकते हो या एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में खुद से डे की लेंथ को शॉर्ट करके भी उसकी फ्लावरिंग कर सकते हैं। ये क्या था? ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ये एक वर्किंग थी दो साइंटिस्ट की, गार्डनर की और अलर्ट जो है। अलर्ट मैंने आपको बताया कि उन्होंने टोबैको प्लांट लिया और उन्होंने बताया कि ये एक शॉर्ट डे प्लांट है क्योंकि इनके फ्लावर उसी टाइम आते हैं जब शॉर्ट डेज हों। और टोबैको प्लांट जो है ये नेचुरली फ्लावर कब करता है? किस सीजन में करता है? इन ऑटम करता है। और लेकिन उसके बाद फर्दर उन्होंने आगे मज़ीद स्टडी किया और उन्होंने बताया कि इनके फ्लावर्स को हम खुद से भी इंड्यूस कर सकते हैं। किस तरह से? जब हम आर्टिफिशली शॉर्ट डेज जो है वो उनमें इनको जो है वो एक्सपोज करें। इन शॉर्ट ये कि वो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उन्होंने तभी फ्लावर करने हैं जब डेज की लेंथ जो है वो क्या होगी? शॉर्ट होगी। अच्छा, इसकी वजह से, इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से, इस वर्किंग की वजह से हमने प्लांट को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? तीन मेन कैटेगरीज में प्लांट को डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं और डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। इनको अंडरलाइन करो। मैंने क्या कहा? फर्दर स्टडी से बात काम होता रहा इसी बेस पे, और हमने क्या किया कि प्लांट्स को उनकी फ्लावरिंग की वजह से तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है: लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। पहले हम लोग करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की। मतलब आपकी बुक में बेटा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, कि तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना प्लांट्स की, ये क्लासिफिकेशन प्लांट्स की हुई है ऑन देयर फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, यानी कि फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स की वजह से। फोटो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? लाइट का जो स्पैन है, लाइट की जो लेंथ है, उसकी वजह से हमने, यानी कि अब लाइट कितने आवर्स जो है वो रही है, और लाइट शॉर्ट डे में थोड़ी देर लाइट होती है और लॉन्ग डेज में ज़्यादा आवर्स के लिए लाइट होती है। तो फोटो जो पीरियोडिक रिस्पॉन्स है प्लांट्स का, उसकी बेसिस पे हमने प्लांट्स को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला प्लांट जो है डेट इज लॉन्ग डे प्लांट।
लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट हैं जिनको अपनी फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डेज रिक्वायर होते हैं। क्या? विच रिक्वायर लॉन्ग डेज फ्रॉम देयर फ्लावरिंग, यानी कि इनके फ्लावर्स तब भी लगेंगे जब डे लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, यानी कि ये समर में ग्रो करते हैं, समर में फ्लावर देते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स आगे आते हैं आपके, इनको भी आप अंडरलाइन करो। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट हैं जो कि दे रिक्वायर शॉर्ट डेज फॉर फ्लावरिंग। इनको अपने फ्लावर के लिए, फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होता है? शॉर्ट डेज चाहिए होते हैं। ज़्यादातर ये ऑटम में या विंटर में जो है ये ग्रो करते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जो डे लाइट है उसका पीरियड जो है वो छोटा हो जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट डे कहते हैं। तो ये वो प्लांट्स हैं जिनको अपनी फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डेज रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आगे थर्ड टाइप आपकी आती है डे न्यूट्रल प्लांट्स। इनको भी आप अंडरलाइन करें। डे न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं? ये वो प्लांट्स हैं दैट फ्लावर विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फोटो पीरियड। ये आपको लॉन्ग डे में भी फ्लावरिंग देते हैं, शॉर्ट डे में भी फ्लावरिंग देते हैं। इन पे फोटो पीरियोडिक जो रिस्पॉन्स है उसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी जो है वो फ्लावर आपको देंगे। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, विच फ्लावर विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फोटो पीरियड, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद ये 3 कैटेगरीज तो हमने बना ली, लेकिन ये वर्किंग फर्दर करते रहे साइंटिस्ट। उसके बाद बेटे क्या हुआ कि हमने फर्दर जो सॉरी हमने कह रही हूँ हम फर्दर साइंटिस्ट ने जो है वो इसी चीज़ के बारे में जो है वो काम करते रहे। काम करने के बाद उन्होंने एक नई चीज़ फाइंड आउट की। क्या चीज़ फाइंड आउट की? फर्दर स्टडी जब उन्होंने की तो इट रिवील डैट, ये बात पता चली कि जो लेंथ है डार्क पीरियड की वो क्रिटिकल है। लेंथ ऑफ डार्क पीरियड यानी कि जो रात का टाइम है जब लाइट नहीं होती वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि अभी तक तो यही समझ आ रही थी ना कि जो डे लाइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि क्या हो गया, अब जो नई फाइंडिंग्स आई अकॉर्डिंग टू डैट क्या पता चला, फर्दर स्टडी से ये बात पता चली कि इट इज़ द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड डैट इज़ क्रिटिकल फॉर फ्लावरिंग। उस बेस पे फिर आगे फर्दर हमने 2 मेन चीज़ें आपने बताई, ठीक है। साइंटिस्ट ने 2 मेन चीज़ें बता दी। क्या? एक जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं वो असेंशियल हैं उनके लिए लॉन्ग नाइट प्लांट्स। लॉन्ग नाइट प्लांट्स के लिए शॉर्ट डे प्लांट जो हैं वो असेंशियल हैं अगर नाइट्स जो हैं वो लॉन्ग होंगी, ठीक है। इफ़ आप सिंपल ये कह सकते हो कि इफ़ लॉन्ग नाइट इज़ इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट लाइट फ्लावरिंग इज़ प्रिवेंटेड। अगर लॉन्ग नाइट जो है उसको शॉर्ट लाइट पीरियड के साथ इंटरप्ट किया जाए तो फ्लावरिंग जो है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। फ्लावर जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। इसी तरह इसी का रिवर्स ले लो कि अगर जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं बेटे वो क्या करेंगे? विल फ्लावर इन शॉर्ट डेज इफ़ लॉन्ग नाइट पीरियड इज इंटरप्टेड, यानी कि उसी का रिवर्स बोल दिया मैंने कि अगर लॉन्ग नाइट्स को इंटरप्ट किया जाए, उसमें चेंज लेके आया जाए। अगर लॉन्ग नाइट्स की बात मैं कर रही हूँ, लॉन्ग नाइट्स कब होती हैं? जब डे शॉर्ट्स होते हैं, यानी कि ऑटम में और विंटर में। अगर लॉन्ग नाइट को इंटरप्ट किया जाए तो लॉन्ग डे प्लांट जो हैं वो कब फ्लावर करेंगे? इन शॉर्ट डे फ्लावर्स। क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? हमने अभी जो मैंने आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवाया उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया? फोटो पीरियोडिज्म। व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? फोटो मीन लाइट, ठीक है, ये तो पता ही है ना। तो प्लांट्स का रिस्पॉन्स टू चेंज इन डे लेंथ, ठीक है। डे लेंथ में चेंज की वजह से प्लांट जो रिस्पॉन्स देते हैं, लेंथ वो डे की भी हो सकती है, नाइट की भी हो सकती है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज़ नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको क्या बताया कि 2 साइंटिस्ट थे, गार्डनर एंड एलर्ट। इन दोनों ने टोबैको प्लांट पे काम किया था और इसको एक्सपोज किया था टूवर्ड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट डे प्लांट। और उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि टोबैको जो है इट्स ओनली फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। ये शॉर्ट डे प्लांट है और ये शॉर्ट डेज में ही फ्लावर देता है। इसके अलावा नेचुरली इसके फ्लावर कब होते हैं? इन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में भी डे की लेंथ जो है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है। इनकी आगे फर्दर इसी बेसिस पे हमने क्या कर दिया? प्लांट को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन देयर फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, यानी कि प्लांट के फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स की वजह से प्लांट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं? जो लॉन्ग डेज में फ्लावरिंग करें। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या हैं? विच रिक्वायर शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग। और डे न्यूट्रल क्या है कि उन पे डे और नाइट की लेंथ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, वो हर में ही फ्लावरिंग करते हैं, चाहे शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो। उसके बाद फर्दर फाइंडिंग्स हमने क्या पढ़ ली थी कि हमने फर्दर स्टडीज़ आगे साइंटिस्ट ने जब की तो ये चीज़ हमारे सामने आई। क्या स्टडी सामने आई कि ये जो
लेंथ है डार्क पीरियड की, बेटे ये क्रिटिकल है। अब नहीं आ गया, फर्दर स्टडीज आ गई कि लेंथ ऑफ डार्क पीरियड यानी कि जो रात होती है ना, जब डार्क होता है, जब लाइट नहीं होती, वो डार्क पीरियड जो है दैट इज क्रिटिकल फॉर फ्लावरिंग। और उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी कि शॉर्ट डेज प्लांट आर एसेंशली लॉन्ग नाइट प्लांट। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं वो असेंशियल होते हैं किसके लिए? लॉन्ग नाइट प्लांट्स के लिए। ठीक, कॉमन सेंस ये है बेटे, जब शॉर्ट डे होगा तो रातें तो लंबी होती हैं ना, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। मैंने क्या बता दिया कि शॉर्ट डे प्लांट्स आर असेंशियल फॉर लॉन्ग नाइट्स प्लांट्स। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं विल फ्लावर इन शॉर्ट डेज। ठीक है, अगर लॉन्ग नाइट्स पीरियड्स इज इंटरप्टेड, अगर लॉन्ग नाइट्स को इंटरप्ट किया जाए। क्लियर है? इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ फ्लावर इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।